सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। और आज की जो क्लास है ये क्लास आपको मिल रही है, इसमें आपको मिलेंगी डीआईस। डीआई जैसा कि मैं लिख चुका हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरह की डीआईस आपको आज की क्लास में मिलने वाली है। मेरे भाई डीआई में सबसे पहले तो एक डीआई आपको मिलने वाली है, वो होगी अलजेब्रा पर बेस्ड डीआई, जो एग्जाम में आपको पता है चाहे पीओ हो चाहे क्लरिकल हो हर जगह आती ही आती है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले ही बता दूं एक बार कि आज की क्लास में आपको कंटेंट जो है वो पीओ का भी मिलेगा, क्लरिकल का भी मिलेगा, मेंस वाला। ठीक है, आपका पीओ कंटेंट भी है और क्लर्क भी है। जो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स की आपको लगता है हवा चल रही है, उस हवा के हिसाब से पूरा कंटेंट है। चाहे आप आरबी असिस्टेंट मेंस की बात कर लें तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, जो क्लर्क वाला कंटेंट है। चाहे आप एसबीआई पीओ की जो बहुत ही खतरनाक हवा चल पड़ी है, एसबीआई पीओ मेंस लाइक डीआई भी इसमें एक रखी है मैंने, तो हर तरह का कंटेंट यहां पर आपको सर्व किया जा रहा है, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। मेंस लेवल का सारा कंटेंट आप तक यहां पहुंच जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है जनाब, बढ़ाया जाए मामला आगे की तरफ। चलिए जी, तो एक तो अलजेब्रा बेस्ड डीआई मिल जाएगी भैया। इसके अलावा और क्या लाए हो आज के लिए? मैंने कहा देख मेरे भाई, ऐसा है कि इसके अलावा एक तेरे को दूंगा गेम्स एंड टूर्नामेंट की डीआई। क्या दूंगा? गेम्स एंड टूर्नामेंट बेस्ड डीआई। लगभग लगभग आप गेम्स एंड टूर्नामेंट उसे कह सकते हैं। एक डीआई ऐसी देने वाला हूं। ये कैसी है? मैंने कहा ऐसी इस बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस में डीआई आई भी थी, लगभग वैसी ही डीआई आपके लिए लेकर आया हूं। क्लर्क मेंस में आ चुकी है इस बार डीआई। ओके भैया, और क्या है? मैंने कहा एक मेरे भाई मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप चाहे लाइन कह दें चाहे उसे बार कह दें और वेरिएबल के साथ अगर मिला दें तो ऐसी एक और डीआई लेकर आया हूं। वो भी क्या है? क्लर्क मींस लेवल है। ठीक है भैया, ओके। और क्या है? मैंने कहा एक है प्योरली पीओ बेस्ड, जिसको मैं एसबीआई पीओ मींस लेवल बोल रहा हूं। एक वो डीआई भी है, वो तो गजब की ही है। वो डीआई तो आप देखो यार, एक पीओ मेंस वाली डीआई है, उसको आप देखना, उसमें जो पॉसिबिलिटीज बनती है ना, पॉसिबिलिटी बनाने वाली डीआई है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में छांटते हैं, गजब की डीआई। नंबर सिस्टम का भी यूज होगा उसमें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी केसेस बनेंगे। एक जो डीआई आती है ना, वो कई बार 8 नंबर की, 10 नंबर, 12 नंबर, एक वैसी डीआई है। आपको सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा। और एक हमने रखा है मैचिंग बेस्ड, जो अर्थमेटिक डीआई आती है, मैचिंग बेस्ड जो डीआई होती है जिसमें अर्थमेटिक का कंटेंट होता है, वो मैंने आज रखी है। वो रखा है टॉपिक मिक्सचर्स रिवाइज कराने के लिए। तो इतना सारा कंटेंट आपको आज की क्लास में मिलेगा। ये क्लास आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए दे रहा हूं कि फटाफट फटाफट कंटेंट भी हो जाएगा। मैं अवेलेबल नहीं हूं आज की तारीख में, जब आप ये देख रहे हैं, किसी कारणवश किसी काम में व्यस्त हूं, मगर इन सबको मैं रिकॉर्ड कर दिए जा रहा हूं। और एक दो क्लास भी आपको आने वाले दिनों में मेरी तरफ से रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी पर्सनल काम में व्यस्त हूं। मैं आज बता रहा हूं, ये बात बता रहा हूं, ये क्लास कब आएगी? आई थिंक 17-18 अप्रैल को शायद आप ये क्लास देख रहे होगे, प्रोबेबली 17 अप्रैल को क्लास देख रहे होगे। और आज मैं इसको 13 अप्रैल ही है, 13 है शायद, है ना, 13 को शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आप लोग आगे देख पाए। और 2-3 क्लासेस और भी मैं इस तरह की आपके लिए आने वाले 1-2 दिन में बना दूंगा, ताकि आपका फायदा हो और आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे भाई देख पाए और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी खराब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। पीओ क्लर्क सभी बच्चे देख सकते हैं इसको, जो भी आप चाहें, और मैं तो कहूंगा सारी डीआई देखिएगा जरूर। आइए साहब, खैर ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी क्लास के लिंक्स मिल जाती है, सारी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ सब आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लर्निंग कैप्सूल हर्षल अग्रवाल नाम से ग्रुप है, या कहें @हर्षल अग्रवाल ग्रुप है, इस पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे बार बार थोड़ी सी चिंता ये सता रही है, कल को ऐसा ना हो कि मेरी आवाज ना आए, तो बीच बीच में चेक जरूर कर लूंगा। मुझे बार बार थोड़ा सा बीच में चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, बार बार फोन में चालू कर लूंगा, मैंने वो मॉनिटर लगा लिया उस तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला डीआई सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। आप लोग, चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, कंटेंट पुराना बिल्कुल नहीं, कंटेंट सारा का सारा फ्रेश है, ये चिंता मत करिए। कई बार ऐसा होता है ना कि रिकॉर्डेड में पुराना पेड बैच का कंटेंट मर्ज करके डाल देते हैं, या फिर कोई पुरानी 8-10 क्लास ली, उनका कंपाइलेशन डाल दिया, वैसा नहीं है। फ्रेश कंटेंट को ही मैंने आपके लिए इस क्लास के लिए प्रोड्यूस किया। कई बार ऐसा होता है, आपको पता है ना, यूट्यूब पर ऐसा बहुत चलता है, पेड बैच को उठाया, अपना 8-10 क्लास ली, उठा के 12 घंटे की मैराथन बन गई। वो नहीं है, प्योरली फ्रेश कंटेंट है। ना पेड वालों ने देखा है कंटेंट, ना ही आपने देखा है, तो इसलिए चिंता ना करिएगा। एक बार फटाफट देख लीजिए स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, पहले हिंदी वाले आप पॉज कर करके आराम से कंटेंट को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव नहीं है तो मैं लाइव दिखाऊं समझाऊं ऐसा नहीं होगा। हिंदी वाले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले।
इंग्लिश वाले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं समझाना शुरू करता हूं मेरे भाई। चलो जी, आई होप आपने पॉज कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसका ग्राफ भी एक बार देख लीजिए, ग्राफ भी एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। अगर किसी भाई को दिक्कत ना हो तो जल्दी से जल्दी इसका ग्राफ नोट कर ले स्क्रीनशॉट लेके। डेटा बता देता हूं, किसी से नोट ना हो रहा हो, ना दिख रहा हो, वैसे दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूं। डेटा दिख रहा, साफ दिख रहा, राइट। ये एक्चुअली क्या ना, हम ब्लैक एंड व्हाइट डेटा इसलिए देने लगे, हमारी टेस्ट सीरीज का सवाल है ना, हमारी लर्निंग नीति की टेस्ट सीरीज का सवाल है। डेटा मैंने इसलिए दिखाने लग गया ना इस तरह से, क्योंकि आजकल एग्जाम में भी ब्लैक एंड व्हाइट डेटा आता है, तो इसलिए हमने हमारी टेस्ट सीरीज में भी कलर्स को गायब कर दिया। ठीक है, ये x है, ये x प्लस वाई प्लस 2 है, ये 5y है, 5y प्लस x है, स्कैटर चार्ट है। तो ये 50 है, ये 45 है, यहां पर ये 70 है, और यहां पर डेटा 60 का है। स्कैटर चार्ट है, मैंने आपको मेन स्किट के पहले दिन भी स्कैटर चार्ट करवाया था, अगर आपको याद हो तो, राइट। चलिए जी, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, सभी लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यहां पर आप रोक कर वीडियो को, डीआई को यहां तक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक्स वाई वगैरह निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को रोक के चालू कर दीजिए, मैं अब चालू कर रहा हूं, क्योंकि आगे क्या है, सवाल है, एक एक करके शुरू करते हैं। यहां पर बताया हुआ स्मार्टफोन सोल्ड वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्मार्टफोन सोल्ड जो है उसका डेटा बता रहा है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है, आईफोन सोल्ड का डेटा बता रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एबीसीडी 4 चीजों का डेटा यहां पर अवेलेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए जनाब, क्या कहता है मुझे इंग्लिश में देख लेते हैं। स्कैटर डीआई गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्मार्टफोन एंड नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप एबीसीडी इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। जैन के मंथ में एबीसीडी द्वारा आईफोन और स्मार्टफोन की सेल का डेटा यहां पर क्या कर रहा है, वो मुझे देने की कोशिश कर रहा है। कुछ यहां पर नोट्स दिए गए हैं, डेटा का नोट है, डेटा का नोट है। यहां बोला फोन जो टोटल होंगे वो नंबर ऑफ स्मार्टफोन आईफोन का सम होगा टोटल। मैंने कहा चलो ये बात ठीक है। यहां पर बोलता है नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाय ए, टोटल नंबर ऑफ फोन बाय ए इज दिस मच परसेंट ऑफ दैट ऑफ बी। दिस मच परसेंटेज की पहले थोड़ी गांठें खोल देते हैं दिमाग से कि भाई 68 है, भाई 3/4 है। ठीक है, 0.75 को ये लिख सकता हूं, 240 और 32 कितना हो जाएगा, 272, और 3 275 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 है, परसेंटेज है तो 400 हो जाएगा। ये 25 का 16 बार होता है, ये 25 एकम 25, तो ये 11/16 की हमसे बात कहना चाहता है। यानी ये कहना चाहता है जो ए के टोटल फोन है वो बी की तुलना में 11/16 है। यानी मैं लिख लेता हूं ए और बी के टोटल फोन्स का रेशियो 11 और 16 होने वाला है। जो भी यहां पर आएगा कंडीशन, एज पर कंडीशन देख लेंगे। चलो आपके लिए लिख भी देते हैं, क्या ही समस्या है। ए के टोटल फोन में देखोगे मेरे भाई तो यहां पर तो आएंगे स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कितने दिख रहे हैं भैया, 45। नीचे दिखेंगे आईफोन भैया ये, तो ए के टोटल फोन x प्लस वाई प्लस 47 हो जाएंगे भैया। x प्लस वाई प्लस 2 तो यहां है 45, यहां पर 45 आपके स्मार्टफोन है, आईफोन इतने हैं। ये ए का डेटा है x प्लस वाई प्लस 47, दिस प्लस दिस जोड़ दिया, टोटल फोन आ गए। अगर भाई मैं बी की बात करूं, बी का डेटा ये वाला है, बी में ये डेटा कितना चल रहा है मेरे भैया, 60 का चल रहा है। नीचे क्या चल रहा है, x प्लस 5y, तो टोटल डेटा x प्लस 5y प्लस 60 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 11/16 रेशियो मुझे दिया हुआ है। x और y वेरिएबल, दो वेरिएबल्स की एक सिंगल इक्वेशन मेरे सामने आ चुकी है। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक ढंग से क्लियर हो चुका है। ये पूरी डीआई का एक हमको रेशियो मिल गया। ठीक है मेरे भाई, अब एक नोट और था भैया। मैंने कहा हाँ नोट तो था, क्या था भाई साहब उस नोट में? वो नोट कहता है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन बाय सीडी टुगेदर। सी और डी के दोनों के स्मार्टफोन जोड़ दो। मैंने कहा ओके। टू द टोटल नंबर ऑफ आईफोन बाय सीडी, सी और डी के स्मार्टफोन और आईफोन का रेशियो 6 और 1 का है। मैंने कहा आजा भाई, सी और डी के टोटल, आईफोन ज्यादा है कि स्मार्टफोन ज्यादा है? स्मार्टफोन टू आईफोन 6 और 1 है, आईफोन कम है, जैसा कि है देश का माहौल वही वाला होगा, आईफोन कम है। सी और डी के मैंने आईफोन तो ये देखे, सी और डी के पहले स्मार्टफोन देखे। स्मार्टफोन कितने हैं, 50 हैं सी के, डी के 70 हैं, तो 70 और 50 120 तो हो जाएगा स्मार्टफोन। इनका रेशियो 6 और 1 का है, किससे? आईफोन से। अगर 6 रेशियो की वैल्यू 120 आ रही है
तो एक रेशियो की वैल्यू 20 आएगी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसका मतलब सी और डी के जो आईफोन है मिला के 20 होने वाले हैं। सी और डी के आईफोन एक्स है और 5y है, यानी मेरे भैया जी x प्लस 5y की वैल्यू 20 होने वाली है। दोनों के आईफोन जोड़ दिए, यानी x और 5y मिला के कितना है, 20 होने वाला है। आपको यहां भी पुट कर सकते हैं, ये 20 ये 60 कितना हो जाएगा, 80। 16 की वैल्यू मेरे भाई 80 आ रही है, तो 11 की वैल्यू मेरे भाई 55 आ जाएगी। x प्लस वाई प्लस 47 जो है 55 आ जाएगा, या x प्लस वाई को आप 8 कह लीजिए, x प्लस 5y को आप ऑलरेडी 20 का दर्जा दे चुके हैं। यहां पर दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 4y की वैल्यू 12, यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y 3 तो मेरे भाई x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू 5 आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है, और जहां भी सब्स्टिट्यूट करोगे डी पूरी हो जाएगी। ये आपका क्लरिकल मेंस या आरआरबी पीओ मेंस तक का सवाल है। ये आप क्लर्क मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस। आरआरबी पीओ मेंस तक और क्लरिकल मेंस तक आप इस सवाल का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिंपली जो 2 नोट दिए थे उसके हिसाब से उत्तर बना दिया है। तो मेरे पास x 5 और y 3 आ गया है, तो मेरे पास ये सारा डेटा भी है, मेरे पास ये सारा डेटा भी है। ठीक है भाई, तो अब जो भी चाहेगा सवाल में हम वहां पर बना लेंगे, आप भी बना लीजिए। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला सवाल प्रस्तुत है आपके लिए। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय शॉप बी ऑन जनवरी। इसको पॉज कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए, और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपका आंसर सही होता है या आपका आंसर गलत होता है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू बी का, जनवरी की बात हो रही थी, हमारे को शुरू में बोला था जनवरी का ही सारा डेटा दिया हुआ, ये राइट। चलो, स्टेटमेंट 1 कहता है शॉप बी सोल्ड ईच स्मार्टफोन। हमारे पास खाली नंबर है, स्मार्टफोन इतना है, आईफोन इतना है, रेवेन्यू देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है हर स्मार्टफोन को 10% डिस्काउंट पर बेचा और मार्क प्राइस इतना था। मैंने कहा देख डीएस है, मार्क प्राइस तेरे को दिया, आपने कहा हाँ भैया। डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 90% पर बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जी भैया 20,000 का 10% लगाऊंगा, 18,000 का सेलिंग प्राइस आएगा, हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। अगर एक का सेलिंग प्राइस आ गया, शॉप बी के सारे स्मार्टफोन्स की संख्या तुझे पता है भैया, हाँ, तो स्मार्टफोन से बनने वाला रेवेन्यू तेरे को पूरा मिल जाएगा। मगर मेरे भाई तेरे को टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो खाली 1 से आंसर आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1 या 2 अलोन, इधर 1 से आंसर आ जाए पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं बात। स्टेटमेंट 2 कहता है आप लोगों हाँ, आप लोग मुझे ये जरूर बताना किस किसने सवाल देखते गलत किया था। बी ऑनेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, किस किस का सवाल गलत हुआ है रोक कर करने पर। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कहता है मार्क प्राइस ऑफ आईफोन एट शॉप बी 250% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ स्मार्टफोन एट शॉप बी। नहीं हुआ कुछ भी। अरे मेरे भाई शॉप बी का सेलिंग प्राइस तो तूने निकाल लिया, चल भैया फर्स्ट ऑप्शन से निकाल लूंगा, ओके निकाल लिया, बढ़िया बात है, फर्स्ट का यूज करके। उसका 250% भैया कर दूंगा, वो भी मैंने कहा चल वो भी अच्छी बात है। मगर भैया उससे खाली आईफोन का मार्क्ड प्राइस आएगा, आईफोन का मार्क्ड प्राइस तो आ गया इससे, चलो आ गया, सारी बात सही है, मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस का मैं क्या करूं, क्या मार्क्ड प्राइस से रेवेन्यू तय होगा? जब आपको डिस्काउंट ही नहीं पता, जब आपको सेलिंग प्राइस ही नहीं पता, तो मार्क प्राइस से आप लोग रेवेन्यू कैसे तय कर देंगे? दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। यहीं पर बच्चा गलती कर जाता है, और मैं मान के चल रहा हूं आप में से भी कुछ बच्चों ने की होगी। अब लाइव क्लास होती तो मैं पकड़ लेता आप लोगों को, मगर मैं मान के चल रहा हूं कई बच्चे इसमें लगा देंगे बोथ आंसर। क्यों? उनको लगेगा भाई इससे ये आ रहा है, इससे आ रहा है, वो भूल जाते हैं मार्क्ड प्राइस से आपका रेवेन्यू नहीं पता लगेगा। आप कुछ भी लिख दो, उससे क्या होगा? आप बेच आधी कीमत पे रहोगे तो आधी कीमत से बनेगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का इश्यू जरूर आता है। आई होप सभी को क्लियर हो चुका है भाई, रेवेन्यू का इश्यू। ठीक है भाई, चले आगे, मजा आ रहा है सभी को। अगला सवाल आपके सामने आता हुआ देखें क्या है। कहता है नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाय ए न्यू शॉप एफ विच इज दिस मच मोर देन आईफोन सोल्ड बाय शॉप ए। मैंने कहा भाई शॉप ए का आईफोन कितना है? आपने कहा भैया शॉप ए ये रही, मैंने कहा हाँ। इसका आईफोन ये रहा ये,
5 और 3 8 और 2 10, x 5 और y 3 है, तो इसके आईफोन कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 में से भी कितना ज्यादा भैया? ये 5 स्क्वायर मैंने कहा, ये 3 स्क्वायर मैंने कहा, 25 और 9 34 और 10 44, क्वांटिटी 1 की वैल्यू मेरे भाई 44 हो जाएगी। आज कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझे करेक्ट करने वाले नहीं हो लाइव में, तो आप लोग मुझे संभाल लेते हो, तो गुस्सा मत करना सिली मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मेरे पास ना आंसर होते हैं ना सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है। तो मेरे पास कुछ भी वेरीफाई करने के लिए आई हैव नथिंग, ठीक है? तो संभाल लेना, बुरा मत मानना, कोई मेरा भाई हमेशा, है ना भाई? गुस्सा मत करना, मैं आप ही लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये सारी, ठीक है भाई? क्वांटिटी 2 कहती है टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय शॉप सी माइनस टोटल नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाय बी। सी के स्मार्टफोन, बी के आईफोन। सी के स्मार्टफोन कितने हैं? 50। और सी के स्मार्टफोन 50 हैं, सी के स्मार्टफोन 50 है, माइनस बी का आईफोन। मेरे भैया बी का आईफोन कितना है? बी का आईफोन ये है क्या? ये आईफोन है। 5 इंटू वाई हो जाएगा 5 3 15, और एक्स जुड़ेगा 5 20 हो जाएंगे उसके आईफोन। 50 में से 20 गया तो Q2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 30। हमारा Q1 जो आ रहा है वो Q2 से बड़ा आ जाएगा, हमारा आंसर ए आ जाएगा। आई होप यहां तक सभी को समझ आ रहा है। बस एक बार डीआई में बस जान लगानी थी, उसके बाद तो इट वाज वेरी क्रेजी। अगला सवाल हमारे सामने है, देखेंगे। हिंदी वाले एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करें। इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और आंसर मैच जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे वो मार्क प्राइस वाले में हो सकता है कुछ बच्चों की सिली मिस्टेक हुई हो, यहां भी हो सकती है, तो उसको देखते रहिएगा प्लीज, है ना? आइए मेरे भाई समझते हैं क्या मामला है। कहता है टोटल नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाय ऑल फोर शॉप टुगेदर बी टी। टी बराबर सारे आईफोन्स का सम, सारे आईफोन्स जोड़ दो, ये रे सारे आईफोन दिख रहे हैं। एक्स मतलब 5 मैंने कहा, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 और 3 8 और 2 10 है, ये 10 है, ये 5 3 15 हो जाएंगे, वाई से हो जाएंगे, ये 5 3 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो टोटल आईफोन कितने आ गए? 10 और 5 15 15 30 और 20 50। तो मेरे भैया टी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। कहता है टी इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर जी। 50 को जी से मल्टीप्लाई किया, इट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू इक्वल टू द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय ऑल फोर शॉप्स एंड के। सारे स्मार्टफोन्स का सम बताना जरा। मैंने कहा सारे स्मार्टफोन का सम कितना हो जाएगा? 50 इसका है, 70 इसका है, कितना हो गया? 120, 60 इसका है 180, 45 इसका है 225। टोटल स्मार्टफोन की जो संख्या है वो कितनी है? 225 है। इसको किसके इक्वल बताया है? इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन, वो 225 प्लस के। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू ये है, ये क्या है भाई? 34 पंजा 170, वाई की वैल्यू 3 और ये 2, टोटल 175 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी? 5, y की 3 थी, तो 34 पंजा 170 प्लस 3 प्लस 2, टोटल 175 का डेटा आ जाएगा मेरे भाई। k की वैल्यू 175। कहता है 50g जो है 200 300 400 के बराबर है, तो मेरे भाई z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 8 400, z की वैल्यू 8 है। कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज फॉल्स, हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ जी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू रूट 2 इज इरेशनल। बिल्कुल, रूट 2 इरेशनल है तो 2 इंटू रूट 2 भी इरेशनल हो गया। ये तो बात सही है, मुझे गलत ढूंढना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने कहा आओ देखो नंबर सिस्टम के ऑप्शन डाल दिए, एग्जामिनर यहीं पर जीत जाता है। देखो आपको क्या ना, अभी मेंस का कंटेंट बहुतेरा मिलने वाला है, क्योंकि आजकल सबको पता लग गया भाई मेंस बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छी बात है, मेंस का कंटेंट आ रहा है। मेंस का कंटेंट रिलेवेंट हो वो जरूरी है, सवाल स्टेटमेंट बेस्ड हो वो जरूरी है, ट्रू फॉल्स हो वो जरूरी है, मल्टीपल ऑप्शन तो जरूरी है, मैट्रिक्स ऑप्शन तो जरूरी है, मैचिंग बेस्ड हो जरूरी है। उसमें फिर नंबर सिस्टम डाल दिया, रैशनल पूछ लिया, फैक्टर पूछ लिया, डिविजिबिलिटी पूछ लिया, ये सब है वर्तमान का मेंस का लेवल, यहीं से मेंस डिसाइड होता है। तो मेरे भाई z की वैल्यू 8 आ रही है, ये 5 है और ये 3 है, 8 और 5 13 और 3 16 आ रही है किसकी वैल्यू?
16 के फैक्टर पूछ रहा है कितने होते हैं। मैंने कहा 16 का फैक्टर 1 होता है, हाँ, 2 होता है, हाँ, 4 होता है, हाँ, 8 होता है, हाँ, 16 होता है, हाँ, कितने 6 आए कि 5 आए? भैया 5 ही फैक्टर आएंगे। तो भाई साहब 16 के 5 फैक्टर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। समझ आ रही है बातें? ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वैल्यू ऑफ z 8 इज डिविजिबल बाय द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। 8 जो है डिविजिबल बाय डिफरेंस 5 और 3 का 2 है, तो ये बात भी सही है। तो जो मुझे गलत मिला वो ओनली स्टेटमेंट 2 है, जो क्या है, अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। हमें वही बताना है कि फॉल्स कौन सा है। सो यस, ओनली 2 इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जनाब, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, रुकिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है जी, फिर आएगी नेक्स्ट डे आने वाली है, डीआई संख्या 2 आएगी, उसके बाद देखिए समझिए क्या है। जल्दी से देखिए, शाबाश। संख्या 2 आएगी उसके बाद। बीच में आवाज चेक करता हूं मैं, घबराना मत, ठीक है ना? देखना पड़ता है ना मेरे को भाई साहब, आवाज सही जा रही है, रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही, पता लगा भाई साहब कुछ हो गया कांड बीच में, है ना? चलिए जी, चला जाए। शॉप ई सेल्स 36.36%। 36.36 मतलब 4/11। 1/11 कितना होता है? 9.09। 36.36 कितना हो गया? 4/11 मोर टोटल फोन्स देन द एवरेज ऑफ टोटल फोन सोल्ड बाय ए एंड सी। अच्छा, पहले तो ए और सी के टोटल फोन देखना जरा भाई साहब। ए और सी के टोटल फोन का क्या सीन है? ये सी है, ये ए है। सी के टोटल फोन है 50 और 5 55 दिख रहे हैं आपको। ये 50 रहा, ये 5 रहे 55। ए के ये रहे 45, नीचे है 10, ये भी 55 है। ओके, तो दोनों का एवरेज 55, दोनों का एवरेज 55 ही हो गया। 55 से तुम कह रहे हो भाई कितना ज्यादा हो? 4/11 ज्यादा हो, यानी तुम कितना हो? 55 का 4/11 कितना हो जाएगा? या फिर डायरेक्ट 15/11 कर लो। किसी चीज से 4/11 ज्यादा हो आप, तो आप उसका 15/11 कर लो, आप 75 हो जाओगे। ये शॉप ई के टोटल फोन है जो इन्होंने बेचे हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ स्मार्टफोन टू आईफोन सोल्ड बाय ई 3:2। 75 को 3 और 2 के टुकड़ों में तोड़ोगे तो 45 और 30 आ जाएगा। ये स्मार्टफोन्स हैं, ये आईफोन्स हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाय ई एंड डी। डी के आईफोन कितने मेरे भैया? डी के आईफोन है 20 आईफोन, नहीं, डी है। डी के आईफोन कितने? 15 आईफोन है डी के पास। तो डी के आईफोन 15 हैं, तो हमारे पास 15 ये आ गया, 30 ये हैं, 30 में से 15 गए, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। भले ही मैं लाइव नहीं हूं तो क्या हुआ, भले ही ये क्लास रिकॉर्ड की है तो क्या हुआ, की तो है, मेहनत तो लगी है, डीआई तो अच्छी थी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अभी के अभी सेशन को लाइक करो। आज बोलने वाला बार बार सामने नहीं आ रहा, बार बार मैं पहले से बोल रहा हूं, लाइक करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मुझे पता है काफी लोगों ने नहीं किया होगा, आज तो बहुत ही कम लोगों ने किया होगा, मुझे ये भी मालूम है। तो एक बार सेशन को लाइक करो एंड फायर बना देना कमेंट सेक्शन में अपने आप से। अभी चैट नहीं होगी आज आप रिकॉर्ड देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में फायर बना देना अगर डीआई पहली अच्छी लगी हो। हम आते हैं अगली डीआई पर, अगर आपकी मंजूरी हो, अगर आपकी स्वीकार्यता हो। चले भाई आगे, पर अगर आपकी मंजूरी, सही आवाज आ रही है ना, स्वीकार्यता हो। ओके जी, चलिए अगली डीआई पर आते हैं। हमारे सामने देखें जरा अगली डीआई क्या आ रही है। अगली मतलब भद्दी गंदी नहीं, अगली डीआई मतलब ये वाली डीआई, नेक्स्ट डीआई। देखें जरा, स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम आएंगे सवालों पर। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, शाबाश। चलिए जी, मान के चलता हूं सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा काफी लोगों ने। आई नो आप स्मार्ट लोग हैं काफी, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जी, शुरू करें मामला। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी डीआई की। देखें जरा क्या है, काफी इजी लगी होगी बिल्कुल। ये आपके आरआरबी, पीओ मेंस, क्लर्क मेंस उसी टाइप का लेवल है, ज्यादा टफ लेवल नहीं है। मगर आपको एक चीज बता दूं,
आजकल एसबीआईपीओ की हवाएं चल रही हैं, लोग एसबीआईपीओ के बहुत पुराने वाले इंप्रेशन में वो हुआ बना रहे हैं फालतू में। पिछले 2 साल से एसबीआईपीओ मेंस का पेपर बहुत हल्का, बहुत हलवा पेपर आया है, मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां भी इस तरह की डीआई डाल दी गई है। जिन बच्चों ने अभी तक एसबीआईपीओ मेंस का पेपर नहीं देखा है पिछले 2 साल का, जरूर से जाकर देखिएगा, जरूर से। इस चैनल पर सारे मेमोरी बेस रखे हैं। आप एसबीआईपीओ मेंस 2025 डालेंगे, 2025 में 2 बार हुआ, एक बार मार्च अप्रैल में होता है, एक बार 13 सितंबर को हुआ था। सारे पेपर अवेलेबल, सेम डे कराए थे हम, ठीक है। आइए, पी क्यू आर 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं। वेरिएबल्स पी एंड क्यू आर इंटीजर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर है, -15x है, प्लस m है, बराबर 0 है। r इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं प्रभु आप। r बराबर 2 होगा। ओनली इवन प्राइम नंबर तो दुनिया में एक ही है, 2 हो जाएगा। कहता है P इज ग्रेटर देन Q, अच्छी बात है। प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर इज अ मल्टीपल ऑफ 108। P इंटू क्यू इंटू आर बराबर 108x, मतलब 108 का कोई मल्टीपल होगा, राइट। यानी अगर P और Q की बात करूं तो गारंटी से P और Q का प्रोडक्ट जो है 54 का मल्टीपल हो जाएगा। तीनों का पी क्यू आर लगाया, मल्टीपल 108 का प्रोडक्ट है, 108 का x टाइम्स मान लिया, कुछ भी x होगा, इससे इसको मत लेना x है ना, इसको कुछ भी कोई मतलब a b c d 108 का मल्टीपल है, मगर r की वैल्यू 2 है तो ये 108 नहीं 54, मतलब p और q का गुणा 54 का मल्टीपल आएगा। दिस इज फॉर श्योर, राइट। अब आसान हो जाएगी चीजें भैया, कैसे? मैंने कहा यार p और q इसके रूट है, आपने कहा ऐसे 2 पॉजिटिव रूट बता जिनका प्रोडक्ट जो है 54 का मल्टीपल आ जाए और उनका सम कितना है? 15 भी तो है भाई। 15 से 2 नंबर तोड़ने और दोनों पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, ये भी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो भाई 15 से ऐसे कौन से 2 टुकड़े तुमको टूटते हुए नजर आ रहे हैं जो 54 का मल्टीपल हो जाए? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 9,6 नजर आता है जो प्रोडक्ट में 54 बना देता है, 54 का पहला मल्टीपल। अदरवाइज तुम 15 के तुम अगर तुमको नहीं, अरे भैया 9 और 6 कैसे रट लिया क्या? मैं तो भाई तो नॉर्मल सी बात है, तू इधर देख ले। 15 में पॉजिटिव इंटीजर तोड़, 1 14 होता है 56 नहीं, 2 13 होता है नहीं, 3 12 होता है नहीं, 4 11 होता है नहीं, 5 10 होता है नहीं, सबका सम 15 कर रहा हूं ना, अलग अलग तोड़ रहा हूं। 6 9 होता है हाँ, फिर 7 और 8 नहीं, 7 8 भी 56 होता है क्या? 56 नहीं 54 लाना है ना बस, तो फिर नहीं होगा इसका। 7 8 56 54 लाना है, 6 नंबर 54, बाकी तो फिर बाद में रिपीट हो जाएंगे, 8 7 बाद में वापस सब रिपीट होगा। सिर्फ एक ही डबलेट बोल रहा हूं, एक ही पेयर है जो आपको 9,6 से 54 तो प्रोडक्ट देता है, सम 15 देता है। मेरे भैया m की वैल्यू भी आपकी 9 इंटू 6 54 ही होकर रह जाएगी। एंड यू हैव बोथ द रूट्स। साथ ही साथ बोला था p और q दोनों ही r से बड़े हैं और P जो है वो Q से बड़ा है, ये भी बोला है। तो आराम से बोलिए P और Q 9 और 6, तो ये 9 होगा, ये 6, क्योंकि P इज ग्रेटर देन Q और दोनों ही R से बड़े हैं। R की वैल्यू मेरे भैया 2 आई हुई है। आई थिंक क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 4 डेटा भी आपके पास आ गए हैं। M की वैल्यू 54, P की वैल्यू 9, Q की वैल्यू 6, R की वैल्यू 2। देखते ही लपेटने वाला सवाल है, इसीलिए एग्जाम में छोड़ने का सवाल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ चैप्टर ऐसे तो आप छोड़ना चाहते हैं मगर उनका सवाल बहुत बेसिक आता है, उनको मत छोड़िए, वो इसीलिए कहा जाता है, इन्हीं सवालों के लिए कहा जाता है। नोट कर लीजिए प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें जी आगे बताएं। हाँ जी दोस्तों बताएं, आवाज बहुत सही है ना सब कुछ? हाँ जी दोस्तों बताएं, आवाज बहुत सही है ना सब कुछ? चलिए जी, चलो जी आगे बढ़े, समझे क्या है मामला। सवालों पर आते हैं। हमको 54 9 6 2 तो पता ही है। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसी तरह सवाल आते हैं एग्जाम में भी, है ना। कहता है इनमें से कौन सी बात सही है? करेक्ट बात पूछी है। वैल्यू ऑफ m कितनी थी मेरे भाई? भूल ही गया मैं। 54 परफेक्ट स्क्वायर। गलत, 54 परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है मेरे भैया। एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, चल आजा भाई बना देते। एक नई क्वाड्रेटिक बनाई विद यूजिंग रूट्स। 9 और 6 थे P और Q। P माइनस 3 मतलब 9 में से 3 गए 6, 9 और 6 थे ना ये। Q प्लस 2 मतलब 6 और 2 8,
इससे एक नई इक्वेशन बनाई है, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, इनके रूट्स का सम कितना होगा? इनके रूट्स का सम हो जाएगा 14, विल बी इक्वल टू m, मतलब कितना था? m का मतलब था 54/4, तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। हाँ जी, गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि 9 में से 3 गए 6 और 6 और 2 8, 6 और 8, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस न्यू इक्वेशन हो जाएगा 14, 14 बराबर 54/4 तो नहीं ही होता है भाई। समझ आ रही है बात? 54/4 तो नहीं होगा, m वही था ना, m की वैल्यू 54/54, 14 तो नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ m p q r, m 14, p q r 9 और 6 15, 2 17, 54 और 17 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा क्या? ठीक है भाई, 54 और 17 कर रहा हूं ना। हाँ जी, तो भाई साहब 54 16 70 71 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट, ये कहां प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा भाई? किसी से डिविजिबल नहीं था, 71 तो खुद प्राइम है। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, भाई 71 सिर्फ 71 से डिविजिबल है, 71 सिर्फ 1 से डिविजिबल है। सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम क्या होता है भैया? 2, भैया 3, भैया 5, भैया 7, 12 और 3 15, तो 17 से डिविजिबल थोड़ी होगा भाई, ये नहीं होगा। सारे के सारे मुझे तो फॉल्स लग रहे हैं। ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन है क्या? ऑल आर इनकरेक्ट। आई होप मैंने कोई गलती ना की हो भाई साहब, ऑल आर इनकरेक्ट आ गए, सारे के सारे नेगेटिव लग रहे हैं भाई साहब, कोई भी नहीं हो रहा है। चल सकते हैं आगे, एक बार जल्दी से बताएं, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे भैया जी। बताएं दोस्तों, शाबाश। चलिए जी, तो आते हैं भाई साहब नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। अगला सवाल आपके सामने बहुत आसान सा सवाल दे दिया इसने जानबूझ के, फटाफट उड़ा सकते हैं हम लोग इस सवाल को। सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर। आई थिंक पी और क्यू कितने कितने थे? 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन में क्या था? आर कितना मेरे भैया? आर बराबर 2 है, तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, बटा 2 है, 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 45 बटा 2। और इसी के साथ आपकी डीआई संख्या 2 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं सभी लोग मजे कर रहे हैं, सभी लोग सीख पा रहे हैं चीजों को। ठीक है जी, आया जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल, ओए होए 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 भैया जी, आइए देखिए क्या है अगला सवाल। एक बार इंग्लिश, हिंदी, ग्राफ सब कुछ स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, मैं आवाज भी चेक कर लूं बीच में। आई थिंक क्या है अगला सवाल? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, स्क्रीनशॉट सब कुछ ले लो। ये वो डीआई है जो इस बार लगभग ऐसी डीआई आईपीएस क्लर्क मेंस में आई थी लास्ट ईयर, और हमने उसी जैसी कुछ कुछ बनाने की आपके लिए कोशिश की है। ये भी लर्निंग नीति की टेस्ट सीरीज का सवाल है, देख लीजिए मेरे भाई फटाफट एक बार। अगर कुछ कट रहा हो तो हम सही कर देते हैं। ठीक है, दिख जाएगा अभी आपको, है ना? दिख रहा होगा सही से, है ना? अब कुछ नहीं कटेगा, शायद वो उधर से हल्का सा कट रहा था तो मैंने हल्का शिफ्ट कर दिया, आपको पूरा दिख जाएगा, देख लीजिए आराम से। ठीक, चलिए जी, नोट कर लें, पॉज करके समझ लें, बना लें। पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और अपने डीआई को बनाने की कोशिश कीजिए। आई डोंट थिंक डीआई में आगे कुछ है। हाँ, आगे कंडीशन से सवाल है, आप इस डीआई को यहीं कहीं बनाने की कोशिश कीजिए सभी भाई लोग। आई होप आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब अगर नहीं हुआ होगा तो आप आराम से कोशिश कीजिएगा, आराम से इसको रोक लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आप यहां तक देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बनाने की कोशिश, आप लोग क्या करना, यहां तक सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना, और अगर हो जाए
तो फिर आंसर्स मैच करना मैं करवाना शुरू कर रहा हूं मेरे भाई, देखिएगा आराम से। ये डीआई आईपीएस क्लर्क मेंस में इस तरह की डीआई इस साल आई थी, वही डीआई हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डाल के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है लर्निंग नीति पर, ठीक है। कहता है भैया बार ग्राफ है, मैंने कहा बार ग्राफ है। गिवन बिलो शो, फिर से वही ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए बनाया क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही ग्राफ आ रहे हैं, हम क्या करें। shows the total number of games played and total number of games won by 4 different teams PQRS in a tournament। I hope आपको दिख रहा है सब कुछ, राइट। PQRS द्वारा गेम्स वन एंड गेम्स प्लेड, ऑब्वियसली जो ज्यादा है वो प्लेड का डेटा है, नीचे वन का डेटा होगा। अब कोई भाई साहब 10 में से 13, अब भैया नीचे लिखा ही नहीं है टोटल गेम कितने होंगे, किसने क्या जीता होगा। अरे मेरे भाई लालू लाल, 10 में से 13 गेम जीतेगा भैया, मैंने 10 मैच खेले भैया, 13 में शतक ठोक दिया, तो उड़ते परिंदे, हम ज्यादा खेले होंगे उसमें से कम जीते होंगे ना। 10 खेल के 8 जीत सकता है ना कोई, 15 खेल के कोई 12 जीत सकता है ना, 12 खेल के 16 थोड़ी जीत सकता है। तो ज्यादा वाले मतलब खेले हैं, कम वाले मतलब जीते हैं, ज्यादा वाले खेले हैं, कम वाले जीते हैं, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ठीक है मेरे भाई। हम थोड़े टेबल का निर्माण कर लें, अगर आपकी इजाजत हो तो एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं, देखिएगा सभी बच्चा लोग आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, PQRS है, हमारे पास क्या है, विन है, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन प्लस लॉस्ट प्लस गेम्स ड्रॉ, तीनों ही चीज का हमारे को डेटा दिया हुआ है। हमारे पास तीनों डेटा है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारे को वन का डेटा भी लिखना है, हमको लॉसेस का डेटा भी लिखना है, और जो गेम ड्रॉ हुए उनका भी लिखना है, और हमारे पास टोटल भी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले विन और लॉस विन और टोटल लिख लो, डेटा गिवन है क्योंकि टोटल देखा जाए तो 40 है। सबसे पहले तो ये 40 दिख रहा है इसका, उसके बाद में कितना किसी को ना दिख रहा हो तो यहां पर है ये चीज है ना, यहां पर है, डेटा ना दिख रहा हो तो यहां पर है, उसके बाद में डेटा यहां पर है, किसी को ना दिखे तो डेटा यहां पर है, अगर ना दिखे तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 48, फिर 48 है, ये कितना है भाई 36 हो जाएगा, 36 का डेटा ये है। इसके बाद का डेटा देखा जाए तो ये डेटा कितने का है मेरे भाई, 10 और 6 16 का डेटा ये है। एस का डेटा कितना है, 16 का डेटा है। यहां तक क्लियर, जो भी टोटल था मैंने उठा उठा के नीचे लिख दिया, बस टोटल का डेटा लिख दिया यहां तक, और नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब जीत का डेटा 30, फिर डेटा कितना है, जीत का डेटा 40 और 2 42 हो जाएगा। फिर जीत का डेटा कितना है 24 हो जाएगा, और फिर डेटा जीत का कितना है 12 हो जाएगा। ये मेरे पास विन के डेटा लगा दिए गए हैं। यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया। टोटल डेटा कितना है और जीत का डेटा कितना है, अगर आप कंपेयर करेंगे, 40 खेले 30 जीते, वही लिखा है 40 खेले 30 जीते। दूसरे वाले में 48 खेले 42 जीते हैं, 48 खेले 42 जीते। तीसरे वाले में 36 खेले हैं 24 जीते हैं, 36 खेले 24 जीते। और चौथे वाले में मेरे भैया 16 खेले हैं और 12 जीते हैं। यहां तक सभी को PQRS का हिस्ट्री ज्योग्राफिक जीत हार का जो भी है समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक तो मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या माजरा, क्या मामला चल रहा है मेरे भैया। कहता है हर टीम के द्वारा जो गेम हारे गए हैं और जो गेम ड्रॉ हुए हैं उनका रेशियो या तो 1 और 1 होगा या 1 और 2 का रेशियो होगा। किसका रेशियो, जीत से ड्रॉ का रेशियो। कह रहा है सभी टीम के द्वारा, जीत नहीं सॉरी हार से ड्रॉ का है ना, लॉस्ट टू ड्रॉ। कह रहा है सभी टीम का जो लॉस टू ड्रॉ का जो रेशियो है वो या तो 1:1 है, दोनों बराबर हो जाए चलेगा, या फिर लॉस और ड्रॉ का जो रेशियो, लॉजिकल डीआई इसी को कहते हैं, किसी ने नहीं सुनी हो कभी जीवन में, ये होती है लॉजिक, ये लॉजिक है। या तो लॉस और ड्रॉ का रेशियो 1:1 लगा दो, या लॉस और ड्रॉ का रेशियो 1:2 लगा दो, ऐसा ये सवाल कहता है। ऑल्सो गेम्स लॉस्ट बाई एनी टीम इज नॉट मोर देन 7, किसी भी नॉट मोर देन 6 सॉरी, किसी भी टीम का जो लॉस है, लॉस जो है 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम हो सकता है हाँ, 6 के बराबर हो सकता है हाँ,
6 से ज्यादा लॉसेस किसी भी टीम की नहीं होनी चाहिए। इसने साफ साफ बोला है गेम्स लॉस्ट बाय एनी टीम इज नॉट मोर देन 6 से ज्यादा ना हो। 6 होगा चलेगा, 6 से कम होगा चलेगा, मगर हारा हुआ चीज जो है 6 से ज्यादा हुई तो बात गलत हो जाएगी, तो फिर मैं क्वेश्चन में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा इस कंडीशन को। यह बात उसने आपको क्लियरली बोली है, 6 से ज्यादा मुझे नहीं करना, 6 या 6 तक रखिए। मैंने कहा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे भाई एक चीज देखें, यहां पर इसने 40 टोटल खेले, 30 जीते, कितने बचे? 10 मैच बचे। इन 10 मैच में क्या आप ये बात बोल सकते हैं, क्या इन 10 मैच में ये बात बोल सकते हैं इन्हीं 10 मैच से हार या ड्रॉ होगा? भाई 30 तो जीत गए। क्या 10 मैच को 1:2 के टुकड़ों में तोड़ सकते हो? क्या 10 के 1 और 2 का रेशियो बनेगा? नहीं बन सकता। ये रेशियो नहीं बनेगा तो ये बनेगा, यानी ये दोनों 5-5 बांट लेंगे। भाई 10 के 3 टुकड़े नहीं हो सकते तो नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा 12 और 16 खेले, 12 जीते, बचे कितने? 4। क्या 4 के 3 टुकड़े? अब भाई 4 के भैया 1.33 होता है, भैया इसको 1.33 कर लो, इसको 2.66 कर लो, तो तू 1.33 मैच कैसे जीत सकता है मुन्ना? नहीं जीत सकता। 4 मैच हैं तो या तो 1 जीतेगा, 2 जीतेगा, 3। भैया 3.5 मैच जीता, वो भैया 3 मैच जीत चुका था। आधे मैच में ना वो मेरे को है ना उसकी याद आ गई थी, हाँ अंकिता की, तो मैं चला गया था भैया, इसलिए आधा मैच जीता हुआ मान लो ना। भैया हम तो जीत रहे थे, फिर एक लड़के ने है ना, मैं गोलकीपिंग कर रहा था, पीछे से आके मुझे मारा, फिर मैंने देखा अच्छा तूने मुझे मारा, फिर मैंने ट्रॉफी उठा उठा के जजेस को भी भगा दिया, गेस्ट को भगा दिया, पूरे ग्राउंड में दौड़ा दौड़ा कर उसको पीटा। ऐसी एक घटना हुई थी भैया मेरी, फिर मुझ पर एक मूवी बन गई। तो भैया वो आधा मैच जीता हो, अरे कहां से माना जाएगा भैया? तब तक तो हम जीत रहे थे ना। फिर हमने बोला अपने दोस्त को जा स्टेडियम का गेट बंद कर दे, फिर हमने उसको धोया फुटबॉल खेलते हुए। तो मेरे भाई तुम कबीर सिंह बन सकते हो ऐसा करके, मगर तुम मैच नहीं जीत सकते ऐसा करके। 3.5 नहीं हो सकता, 4.67 कुछ नहीं होता। तुम 3 जीतते हो, 4 जीतते हो, 1 जीतते हो, 2 जीतते हो, समझो इस चीज को, ठीक है? तो अब जब तुमको पता लग रहा है टोटल 4 मैच का गैप है, 16 खेले 12 जीते, तो 4 को तुम 2-2 में तोड़ दो, 2 ही हारे होंगे, 2 ही ड्रॉ हुए होंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ आ रही है बात? 2 हारे 2 ड्रॉ हो गए। बातें आती है यहां पर 42 और 48 गैप है कितना? 6 का। हो सकता है 3 हारे हो, 3 ड्रॉ, 1:1 हो जाए, 6 के 2 टुकड़े हो जाए। हो सकता है 6 के 3 टुकड़े भी हो जाएं, तो जो लॉसेस हैं वो हो जाए तुम्हारी 2 और ड्रॉ जो हो जाए तुम्हारे 4, क्योंकि लॉस और ड्रॉ का रेशियो 1:2 का है। तो 6 को तुम 2 + 4 में भी तोड़ सकते हो, और 1:1 के हिसाब से 6 को 3 और 3 में भी तोड़ सकते हो। पॉसिबिलिटी, और ये आई है इस बार क्लर्क मेंस में। चूंकि क्लर्क मेंस में ऐसी आ गई, तो मेरे समझो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब मेरी क्लास बिल्कुल ऐसे नहीं इलॉजिकल कुछ भी चिपका रहा हूं आगे। मैं आपको पहले तो ये दिखा रहा हूं, जिन बच्चों ने मेमोरी बेस देखा दे नो इट, जिन्होंने नहीं देखा इस बार आईपीएस क्लर्क मेंस में ऐसी आई। ओके भैया क्लर्क मेंस में ऐसी आ गई है तो वो तो मैं करवा ही रहा हूं, सेम डे भी कराई, उसको थोड़ा सा वापस से रिफॉर्म किया, आज भी करवा रहा हूं। मगर इसके बाद आज एक पीओ मेंस की इसका पिताजी लेवल भी करवाऊंगा। वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगी। यहां 2-2 बन रही है, वहां 5-5, 6-6 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, और वो भी अभी इसी डीआई के बाद इसी सेशन में करवाऊंगा। तो आराम से देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जहां सोचेगा ना, हम उससे 3 कदम ऊपर खड़ा मिलेगा एग्जामिनर हमारा। हाँ भाई क्या एग्जामिनर कहां, इससे ऊपर सवाल हमारा कराना आपका काम है, ठीक है? देखें साहब 24 और 36 12 का गैप है भैया, या तो 6 ये हार जाए, 6 ड्रॉ हो जाए, 1:1 सेटल हो जाएगा, मैंने कहा। मगर मेरे भाई 12 को 1:2 में भी तो तोड़ सकता है। कैसे भैया? मैंने कहा अरे यार ये 4 कर दे, ये 8 कर दे, तब भी 12 है। इतनी पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है। ये आपका डीआई का फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। अब लॉसेस जो है लेस देन इक्वल टू 6 है, सारी बिल्कुल लॉसेस लेस देन इक्वल टू 6 है। सो सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। ये मेरा पूरा का पूरा अभी तक का आंसर बन रहा है। ठीक है भाई, यहां तक सबको सेटल है मामला, सारी बातें क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूं मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्ट आ रही है नहीं आ रही है, वो चेक कर लेता हूं। सबको सेटल है मामला, सारी बातें क्लियर है। बढ़िया 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 बढ़िया। अब यहां तक नोट कर लिया। अब हम चलते हैं सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखें जरा क्या है मित्र। कहता है टीम एस प्लेज एक्स मोर गेम्स, wins 50% of these games,
लूजेस 25%, ड्रॉज द रेस्ट। एस टीम की बात करें, एस टीम का गणित क्या कहता है, 12-2-2, बहुत साफ बात है, 12-2-2, विन लॉस ड्रॉ, यही है एस टीम का, 12-2-2, विन लॉस ड्रॉ, बड़ी आसान सी बात है। कहते हैं एक्स गेम और खेले, उसमें से कुछ जीता कुछ हारा कुछ, न्यू टोटल गेम ऑफ गेम्स ड्रॉन बाय टीम एस बिकम 6। जो ड्रॉ है, ड्रॉ जो है, नया संख्या ड्रॉ की कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब ये जो एक्स खेले हैं इसमें 4 एक्स्ट्रा ड्रॉ हमको मिले हैं। ये बात सबको समझ आती है। जो एस गेम इसने और खेले उसमें 4 ड्रॉ करवाए हैं इसने, तभी तो जो ड्रॉ का नया नंबर है वो 2 की जगह 6 हो गया, मतलब 4 ड्रॉ करवाए हैं। एक्स गेम में 50% जीते थे, 25 हारे थे, तो 25% आपने ड्रॉ कराए थे, वही 25% जो है आपका 4 है। इसका मतलब किसी एक्स का 25% 4 है, तो एक्स खुद कितना था, 16 मेरा उत्तर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी कि भाई साहब 16 गेम इसने टोटल खेले, 16 में से 50% तो जीत गया, 8 गेम, 4 गेम 25%, फिर 4 गेम 25% लॉस और ड्रॉ हुआ, और वही ड्रॉ जो 4 बढ़े हैं, पहले ड्रॉ 2 थे, 2 में 4 बढ़ के वो 6 आ चुका है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने चीख पुकार करके कह रहा है, आओ भैया मुझे सॉल्व कर दो। ठीक है जी, अगला सवाल आपके सामने, ओके जी, चलिए। If the total number of games played by team P is increased by 25%, P का हाल, सूरत हाल देखना है, P है 30-5-5, बहुत शानदार, विन लॉस ड्रॉ 30-5-5, दिख रहा है 30-5-5 विन लॉस और ड्रॉ है। अगर मैं हाल की बात करूं, P के हाल की बात करूं आप लोगों से, ठीक है जी। कहता है टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय P इज इंक्रीज बाय 25%, टोटल 40 खेल रहे थे तुम, 40 को 25% से बढ़ा दूंगा तो 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ गेम्स वॉन इज इंक्रीज बाय 20%, इसको 20% बढ़ाऊंगा, 30 का 20%, 6 बढ़ेगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ गेम्स ड्रॉन बता दो नया कितना होगा, गिवन दैट नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, लॉस अनचेंज है, लॉस जितना 5 था अभी 5 है, 36 और 5 41, तो ड्रॉन गेम्स जो होगा नया नंबर वो आ जाएगा कितना, 9 होगा। हमारे से ड्रॉ का नया नंबर ही पूछा है तो इट विल बी 9। ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार डीआई बन जाए तो फिर इन सवालों के क्या ही कहने मेरे भैया, समझ आती है बात। हां जी, यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इफ नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम क्यू इज ग्रेटर देन द, कंडीशनल सवाल है, देखते हैं, क्योंकि आपको पता है क्यू और आर की बात कर रहा है, तो क्यू और आर में तो हम अभी तक सदमे में घूम रहे हैं, हमको खुद को नहीं पता भाई कहां पर क्या होगा, तो क्यू और आर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम क्यू इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम एस। क्यू और एस का थोड़ा डेटा लिख लें सबसे पहले, है ना, विन लॉस और ड्रॉ, क्यू का लिखना है, फिर एस का लिखना है। क्यू का डेटा था 42 और 48 का, ओए होए 48 तो टोटल था ना राजा, टोटल 48 था इसका, राइट। तो या तो हमने बोला था 3 और 3 हो जाए, या हमने बोला था 6 का है तो 2 और 4 हो जाए। ये डेटा था क्यू का, देख लेते हैं। 42 के बाद 3-2 था, 3-4 ड्रॉ का था, टोटल 48 था। और क्या है इसमें, एस है क्या, एस का डेटा 12-2-2 था, ठीक है, एस का तो बहुत इजी है, 12-2-2-16। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं मेरे भैया किसी को भी, यहां तक तो चीजें इजी है, समझ आ रही सभी को, एक बार फटाफट बता दीजिए। हां जी, चले आगे चले। क्या बोलता है भाई, कहता है नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम क्यू, लॉस्ट बाय टीम क्यू इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम एस। इसका मतलब इससे बड़ा है, लॉस्ट है, तो ये 2 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये 3-3 वाले सही हो जाएंगे, क्योंकि क्यू के जो गेम का लॉस है वो एस के गेम के लॉस से बड़ा होना चाहिए, तो ये 3 वाला होगा, क्योंकि 2 वाला यहां पर है। ठीक है जनाब। एंड टीम एस प्लेज वाई मोर गेम्स एंड लूजेस ऑल ऑफ देम सच दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम क्यू
एंड न्यू टोटल नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन बाय टीम पी। काफी कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखी है। सबसे पहले पी ने कितना गेम जीता है भैया? पी ने गेम जीता है 30। देखें आराम से, गेम्स वन बाय टीम पी कितना है? 30 है। वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि भैया ऐसी बात है कि टीम एस जो है ना, ये वाई और गेम खेलती है और सारे हार जाती है। ये वाई एक्स्ट्रा गेम खेलती है और सारे के सारे वाई हार जाती है। ना जीत में डालना है, ड्रॉ में डालना है, एक्स्ट्रा वाई खेले, सारे हार गए, हार में डाल दिया। ठीक है भाई। इसमें कहता है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय टीम क्यू, टीम क्यू का लॉस कितना है भैया? 3। एंड न्यू टोटल नंबर ऑफ गेम लॉस्ट बाय टीम एस, टीम का एस का लॉस कितना है? 2 + y है। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ गेम्स वन बाय टीम पी, यानी कितना हो जाएगा? 30। 3 × 10 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया? 8 हो जाएगी। वही हमसे पूछी भी गई है, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। उसने दो चीजों का प्रोडक्ट करवाया, प्रोडक्ट की वैल्यू बताई, p ने जितने गेम जीते हैं यानी कि 30 गेम। तो 30 की वैल्यू कैसे निकाली? हमने बोला भाई q का जो हारा हुआ मैच है वो s के हारे मैच से ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा भाई s के थे 2 तो तू 3 वाला ले ले, तो q के 3। उसने बोला q का जो हारे हुए गेम है इंटू s के जो हारे हुए गेम है, कब? जबकि उसने y नए खेले और सारे हारे, मतलब दिस इंटू दिस बराबर 30 है। तो ये 10 × 3 30 होगा, यानी y की वैल्यू 8। s ने 8 एक्स्ट्रा गेम खेले थे, एक्स्ट्रा 8 खेले, 8 के 8 हार गया था, तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। हम आ रहे हैं आई थिंक इस डीआई के अंतिम सवाल पर। ठीक है, चलिए जी, चलो जी, मजेदार डीआई आती हुई एक से एक, बस सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए। बहुत ही गजब गजब की डीआई है आपके लिए। तीसरी डीआई हमारी समाप्त होने वाली है मेरे भाई। चले भाई, आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो क्या? एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, पॉज कर लेना भाई। ठीक है, चले भाई आगे सॉल्व करने। चलो मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन गेम्स लॉस्ट बाय क्यू एंड आर की बात हो रही है। ठीक है, क्यू और आर का डिफरेंस जो है लॉस्ट गेम्स का, वो मोर देन 1 होना चाहिए। मैंने कहा चल भाई क्यू और आर की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिठाते हैं थोड़ी सी। क्यू और आर को मैं लिख लूं, चलो जी। क्यू और आर काफी कुछ उधेड़ बुन सारी वही है। 42, 24, ये इनका वॉन था, फिर लॉस आएगा, फिर ड्रॉ आएगा। लॉसेस जो हैं क्यू और आर के वो कितने कितने हैं भाई? 3 2 3 4 क्यू के, 42 के आगे 3 2 3 4। आर के आगे कितना है? 6 4 6 8, 6 4 6 8, ये आर के आगे है। और यहां पर टोटल 48 खेले हैं। टोटल इसने कितने खेले हैं? 36 खेले हैं, राइट। 24 और 12 36, 48 और 36 क्यू और आर का टोटल है। दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये मैंने यहां तक लिख लिया कि भाई क्यू और आर ने कितना कितना खेला है। ये सारी बातें मैंने आपके लिए मेंशन कर दी है। अब इसमें एक एक करके हम कंडीशन लगाएंगे। ये मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है, आपकी कॉपी में, मेरी कॉपी में ऐसे सामने खुला हुआ नहीं ना, तो इसलिए बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, डोंट माइंड प्लीज। इसने बोला नंबर ऑफ गेम्स लॉस्ट बाय क्यू और आर, जो डिफरेंस बिटवीन जो क्यू और आर है मोर देन 1 है। लॉसेस ये है, मोर देन 1 लेना है। तो मेरे भाई ऐसा है, अगर तुम क्यू की वैल्यू 3 लेते हो, मैं केस बना रहा हूं आपके लिए, लॉसेस वाला केस बना रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंगली चल लेंगे। अगर क्यू की वैल्यू 3 लूंगा तो 4 तो नहीं ले सकता यहां पर लॉस, क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, मुझे मोर देन 1 लेना है। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। समझ मारी? करस्पॉन्डिंग ऐसे लिख देता हूं, 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 तो ये 6, डिफरेंस आपका आ जाएगा आराम से, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये 3 तो ये 4 कभी सपने में भी नहीं हो सकता। अगर ये 2 तो ये 6 चलेगा, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 2 और 6 डिफरेंस 4 है, ग्रेटर देन 1 होता है। 2 और 4 है, डिफरेंस 2 है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो 2 पर ये 6 भी चल जाएगा और 2 पर ये 4 भी चल जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होती हैं जब क्यू और आर के लॉस का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 1 है। 3 पर 4 नहीं हो सकता, बस 3 के साथ में 6 लगेगा, 2 के साथ में भी 6 लग सकता है, 2 के साथ में 4 भी लग सकता है। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ गेम्स ड्रॉन बाय पी एंड क्यू टुगेदर। ये पी का ड्रॉ गेम कितना है भाई? पी कहां से आ गया उठ के?
पी के ड्रॉ गेम जो है 5 है। पी का जो ड्रॉ है मेरे भाई वो डेटा 5 का है। मुझे दिस प्लस क्यू का ड्रॉ का नंबर बताना है, मुझे क्यू का ड्रॉ बताना है। ठीक है, अगर 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 क्यू का ये दोनों मिला के कितना है, 6 ही तो है, तो यार ये 3 होगा तो ड्रॉ 3 हो सकते हैं। अगर ये 2 हुआ तो ड्रॉ 4 भी हो सकते हैं, 2 हुआ तो 4 भी हो सकते हैं। क्यू करस्पॉन्डिंगली 3 और 3 6, 4 2 6, 4 2 6 हो सकता है। मतलब क्यू की वैल्यू जो ड्रॉ की है अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 दोनों ही यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, क्योंकि 2 के साथ में मेंटेन हो रहा है। 3 और 4 दोनों ही ड्रॉ पॉसिबल है क्यू के लिए। तो क्यू के जो ड्रॉज आ रहे हैं वो 3 और कहां गया, क्यू के ड्रॉ आपके 3 और 4 दोनों पॉसिबल हैं। तो पी और क्यू के जो ड्रॉ का सम है, अगर पी के 5 तो इसके 3 जुड़ के 8 भी हो सकता है, पी के 5 और इसके 4 जुड़ के 9 भी हो सकता है। 8 और 9 दोनों ही पॉसिबल हैं। हम बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर श्योर। मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, किसी के कितने भी ड्रॉ हो सकते हैं, इस वजह से मेरा आंसर आ जाता है। मैं गलत तो नहीं किया ना, पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता। आप देख लेना, समझ गए हो, अगर कुछ हो मिस्टेक तो बता देना कमेंट्स में। ठीक है भाई साहब, दिल थाम लीजिए, सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब आ रही है इस सेशन की वो डीआई जो है पीओ मेंस की बहुत शानदार डीआई होती है, उस डीआई को करते हैं। ठीक है भाई, चलो उस डीआई से पहले आपको एक होमवर्क भी दे दूं क्या मैं? आज की जो मैचिंग बेस्ड डीआई है ना, वो होमवर्क रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब मैं सोचूंगा कौन कौन बच्चा यहां तक आया है। ये एक मैचिंग बेस्ड डीआई है। आई रिक्वेस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी वाले भी। आसान है, आसान है, फंडामेंटल मैंने कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं पूछा है, आसान डीआई है। बस एक बार चेक कर लो, पहले हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लो, बहुत आसान है। मिक्सचर रिवाइज जाएगा आपका, ये आपका होमवर्क है रिवाइज करने के लिए। फटाफट देखिए, शाबाश। हाँ जी, इंग्लिश वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर इसका होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी रिकॉर्डिंग उसमें डालेंगे फिर आपके लिए। होमवर्क का आंसर मुझे बताएंगे सब लोग पॉजिटिवली आज, तभी मैं मानूंगा कि भाई यहां तक तुमने पढ़ाई लिखाई करी है या बीच में छोड़ के भग गए थे क्लास को। ठीक है, ये बताओगे तभी आगे बात बढ़ पाएगी हमारी। और मैं सोच रहा हूं हर क्लास में दूंगा फिर आपको होमवर्क इस तरह से, बस कर लेना खुद से। चलिए भाई, तो इसका होमवर्क आप मुझे बताना, नहीं होगा तो भी बताना, तो फिर मैं आगे अगली क्लास में इसको इंक्लूड कर लूंगा। ये भी आपकी आज एक अर्थमेटिक छोटी सी मैंने डीआई रखी है होमवर्क के लिए। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स में जब आप सॉल्व कर लेंगे होमवर्क। ये अर्थमेटिक डीआई, ऐसे 1-2 क्वेश्चन का सेट आ जाता है मैचिंग बेस्ड। अर्थमेटिक है, मिक्सचर्स टॉपिक हमने रखा है। ठीक है, मैचिंग डीआई है, लर्निंग नीति मॉक टेस्ट से ही है। ठीक भाई साहब, चले आगे, आया जाए अगले सवाल पर। चलिए, अब दिल थामने की बारी आ चुकी है, शुरू करते हैं हमारी सबसे मोस्ट वांटेड डीआई। ठीक है भाई, चलिए मोस्ट वांटेड डीआई, पीओ मेंस की डीआई, जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिएगा आपको।
समझने के लिए समझने की कोशिश करिएगा, पहले पॉज करके बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लें तुरंत। एक बार हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंग्लिश वालों को दिखाएंगे। इसको पॉज करिएगा, बनाइएगा, फिर मैं कराऊंगा। एक बार देखिए सबसे मोस्ट वांटेड डीआई आज की। इंग्लिश वाले बच्चे शाबाश, देखिए बहुत सुंदर डीआई। ऐसी डीआई काफी आती है आजकल पीओ मेंस में, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाली। पॉज करिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ठीक है भाई। पॉज कर लेना, बना लेना आराम से, मगर चेक कर लेना आंसर्स कि फाइनली हमारा सब कुछ सही बना कि नहीं बना। ये चेक आपका काम है। और बहुत बेहतरीन डीआई है, इस तरह का कंटेंट बहुत पूछा जा रहा है पीओ मेंस के अंदर आजकल, इसका बहुत 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 ज्यादा यूज चल रहा है। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं इस वाली पर्टिकुलर डीआई की, देखते हैं क्या चीज है। अपने पास यहां पर 4 डिस्ट्रीब्यूटर दे रखे हैं और आपको ये पता लग रहा है कि अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है, ये आपको पता लगना चाहिए, ठीक है भाई। दिख रही है पॉसिबिलिटी, क्यों भैया? मैंने कहा यार ये उसका मोर देन है, लेस देन है, कंडीशन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, फिर यहां पर कुछ वेरिएबल है। इन चीजों से डरना नहीं होता। अगर आपका एक बार दिमाग शॉर्ट हो गया ना, एक बार 3 4 5 10 डीए अपन ने साथ में कर ली, आने वाले 1 2 महीने में करेंगे अपन, है ना। तो उसके बाद आपको चिंता नहीं होती कि यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लर्क मेंस में भी आती है, क्लर्क मेंस में वेरिएबल 2 3 होते हैं, क्लर्क मेंस में 2 3 पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पर 5 6 नंबर और क्लरिकल लेवल है। पीओ मेंस में क्या करते हैं, 10 नंबर की 8 नंबर की डीआई डाल देते हैं, पॉसिबिलिटी 4 5 कर देते हैं, 3 4 वेरिएबल देखने को होते हैं, मगर बहुत 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 सुंदर डीआई है। पूरी डीआई शानदार तरीके से साथ में अपन लोग देखेंगे और चलते हैं क्या क्या मामला चल रहा है, ठीक है भाई। चलो जी, 4 डिस्ट्रीब्यूटर एबीसीडी एक्सोटिक फ्रूट बॉक्सेस हैं, मैंगो, ब्लूबेरी, एप्रिकॉट, ये 3 तरह के फ्रूट बॉक्सेस बेचते हैं। यहां पर ब्लूबेरी का डेटा तो पूरी दुनिया जान ही रही है। एक काम करते हैं, अच्छी सी सुंदर सी शानदार सी टेबल बना लेते हैं, यहाँ घुच काम करने में मजा आपको भी नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं आएगा, ठीक है। वॉइस वगैरह चेक कर लूं, पता लगा आप तक खराब ही पहुंच रही हो वॉइस। बहुत बढ़िया, चिल्ला चिल्ला ये वॉइस आ रही है, बहुत शानदार। तो मेरे भाई हो क्या रहा है, ब्लूबेरी है, मैंगो, ब्लूबेरी और एप्रिकॉट। देखें एबीसीडी, ये है आपका मैंगो, ये है आपका ब्लूबेरी और ये है आपका एप्रिकॉट, और ये आपका फाइनली टोटल भी हो ही जाना है, राइट।
3 फ्रूट्स हैं और उनका हमने यहां पर क्या लगा रखा है, टोटल का डेटा भी लगा रखा है। चलो जी, ABCD, ब्लूबेरी 3 11 8 9, ब्लूबेरी 3 11 8 9 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, पुट कर दो। 3 है, 11 है, 8 है, 9 है, कोई बड़ा कंसर्न है ही नहीं, ब्लूबेरी तो साफ साफ लिखा हुआ है, हमने उठा के चिपका दी वैल्यू, क्या फर्क पड़ रहा है ना भाई। 3 11 8 9, मेरे को क्या टेंशन है, सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरे लिए ये टेबल तो हो गई यूजलेस, चलो साइड करो इसको। कहता क्या है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट करामाती है, एक एक पॉइंट में लगे, अरे यार भैया क्या बात बता रहे हो यार, हर एक चीज में लॉजिक से भरपूर है ये। Any two distributors sell an equal total number of dry fruit packets or boxes, कह रहा है कोई दो लोग ऐसे हैं जिनका आपस में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, बराबर है। कोई 25 बेच रहा है, दूसरे 25 बेच रहा है, टोटल ना ब्लूबेरी ना वो 3 तरह के फ्रूट नहीं, टोटल जो है इसका और उसका दोनों का आपस में क्या है, बराबर टोटल चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। एंड द अदर टू, जो नहीं है बराबर, दे सेल एन इक्वल, भाई मतलब हो रहा है 4 लोग हैं, 2 लोग का बराबर है और 2 लोग का भी आपस में बराबर है, ये 2 इक्वल बेच रहे हैं। एंड अदर टू ऑल्सो जो है वो सेल इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, मतलब 2-2 के पेयर बन रहे हैं कि भाई 50-50 70-70, ये 2 पेयर हो गए है ना, कि 20-20 30-30, ये इस तरह से पेयर बन रहे हैं, 100-100 200-200, इस तरह से 2-2 आपस में क्या है, बराबर है। बहुत प्यारा लॉजिक, यहां तक समझ आता है, कोई दिक्कत विशेष तो नहीं है, बढ़िया बात है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले दे रखा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट, भाई साहब युगांडा में एक बच्चा भी है ना, ब्रेड खा रहा था दूध में डाल के, उससे मैंने पूछा भाई x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0, भैया 7 और 5 होते हैं, उसको भी पता है यार। युगांडा में बच्चा ब्रेड खा रहा है, वो भी बता पा रहा है कि भाई साहब 7 और 5 रूट होते हैं, उसमें भी a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब a की वैल्यू 7 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। वो डायरेक्ट भी दे सकता था, मगर वो क्या है, पीओ मेंस का एग्जामिनर है, भाई साहब सीधा दूंगा तो नाक कट जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी। तो कहता है भाई साहब मैं बहुत खुश हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 का रूट बता दिया, हाँ भैया बता दिया, 7 और 5 हाँ भैया बता दिया, a ग्रेटर देन b हाँ भैया बता दिया, 7 ग्रेटर देन 5 होता है, तो क्या करूं मैं, क्या करें भाई साहब, बनना है पीओ, करना पड़ेगा। HCF of total boxes sold by all the distributors is 2 into B, यानी कि 2 into 5 यानी 10, यानी मेरे भैया जी, मेरे भैया जी, मेरे भैया जी, भैया क्या बोल रहे हो, जल्दी जल्दी ढंग से सुनो। जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं चारों के, उनका HCF 10 है, यानी कि ये सारे 10 का प्रोडक्ट है, 10 के मल्टीपल्स है, 10 20 30 40 50 इस तरह के नंबर होने वाले हैं, ये सारे टेंस के मल्टीपल है, टेंस में है। ये मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए, मैं पूरा पैराग्राफ थोड़ी पढ़ूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, मैं अपने नोट्स जनरेट कर रहा हूं। आप पजल में करते हो ना रीजनिंग में, एच के आगे 3 डॉट लगा के बोलते हो, यहां पर पी बैठा है, एच 3, वो कंडीशंस नोट कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में रीजनिंग की तरह वो है ना, चित्रकारी से काम नहीं चलता कि एच के बाद 3 चित्र बना दिए, फिर पी आ गया, फिर गोला बना दिया। हमारे को यहां नंबर लिख लिख के काम चलाना पड़ता है, हमारा काम नंबर का है। रीजनिंग में आपको शेप बनानी पड़ती है, ड्रॉ करना पड़ता है, लॉजिक पूरा शेप में चल रहा है। यहां पर काम नंबर का है कि भाई HCF 10 है। HCF 10 का मतलब क्या हुआ, 10 के वो मल्टीपल रखने हैं। कल को ये भी ना हो कि आपस में 20 हो जाए, कल को HCF ऐसा ही मत सोचना, 30 40 नहीं करना, 10 मतलब 10 करना है। आइए देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होगा आगे। अभी के लिए इतनी बात पता लग चुकी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 80 से ज्यादा बॉक्स नहीं बेचेगा, ये भी बात तय है। ये जो सारे नंबर हैं ये लेस देन इक्वल टू 80 आएंगे, 80 से ज्यादा नहीं आ सकता, ये भी बात मुझे तयशुदा रूप से बताई गई है ना। मस्त डीआई, मजा आ रहा है सीखने में, समझने में। ऑल ये भी दे दिया, एप्रिकॉट ए का 30 है, एप्रिकॉट ए का 30 है, ये लो 30 लगा दिया। एप्रिकॉट बी का 10 है, ये लो 10 लगा दिया। डायरेक्ट डेटा दिया है, उसमें टेंशन नहीं है ना, फालतू में वो डीआई लंबी कर रहा है, हमारे को क्या टेंशन, डायरेक्ट डेटा दे रखा है उस लोगों ने। ठीक है भाई, बी का एप्रिकॉट कितना आ गया भाई मेरे, बी का एप्रिकॉट कितना आ गया, 10 आ चुका है। यहां तक क्लियर है, वॉइस वगैरह आ रही है, सब कुछ सही है, जल्दी से बताओ। हाँ जी ठीक है, उसका 30 दे रखा था ए का, बी का हमको 10 दे रखा था। यहां तक हमने एप्रिकॉट की भी परिभाषा लिख दी भैया, 30 और 10 होने वाला है। यहां तक क्लियर सभी को, आगे चलो। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय बी इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय ए, कोई दिक्कत नहीं है, जो टोटल है वो बी का ए से कम है, ओके काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर इंफॉर्मेशन। मैंगो बॉक्सेस ए के 37 नहीं है, ए के मैंगो बॉक्सेस 37 नहीं हो सकते, ठीक है, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन।
मैंगो बॉक्स से सी के 47 नहीं हो सकते। अब तक काफी बच्चे मन मान लो भैया इसके लिए कितना टाइम, जो बच्चे डरते हैं ना मैथ से, पता है अभी तक क्या उनके मन में, इसके लिए एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, ये एग्जाम में आया तो छोड़ दूं ना, वो पहले ही वो मतलब शुरू होती पार्ट 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 एकदम पहले ही उनका काम हो जाता है ना। सीखने के लिए सीखिए आराम से, नहीं तो फिर पीओएमएसडी हमको भी लगता है यार। अब आज आप बताएंगे ना मुझे अगर कमेंट्स में कि भैया पीओएमएसडी कैसी लगी, तो फिर मैं सोचूंगा आगे इनके लिए ये चीज लानी नहीं लानी, वरना क्या लगता है अरे यार डरपोक बच्चे, इनके लिए छोड़ो, इनको क्या ही पढ़ाना है, अपन पेड़ में कराएंगे, बच्चा डरता नहीं है। यही बच्चा यूट्यूब वाला हिम्मत दिखाता है तो हमारा भी फिर मन करता है कि चलो यार आगे इनके लिए और से और कंटेंट लाया जाए। तो मुझे कमेंट से बताना डीए कैसी लगती है आपको। मैंगो बॉक्स से सी के 47 नहीं हो सकते, अभी तक तो सिर्फ डेटा नोट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सी के मैंगो 47 नहीं हो सकते। यहां तक तो सिर्फ मैंने अभी तक तो कुछ लॉजिक लगाया नहीं, डेटा नोट कर रहा हूं खाली भैया मैं अभी तक तो, है ना। डेटा इतना बड़ा क्या करूं। कहता है मैंगो बॉक्सेस सोल्ड बाय ईच, हर किसी का जो मैंगो बॉक्स है वो प्राइम नंबर होगा, और क्या होगा 50 से 74% बोथ इंक्लूडेड, 50 भी हो सकता है 74 भी हो सकता है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का जो टोटल है उसके 50 से 74% के बीच में होगा, और प्राइम होगा। मैंगो क्या है, एक तो ये मैंगो प्राइम नंबर होगा, और 50% से लेके 74% ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल है, कि मान लो इसका 100 है, या 100 तो नहीं 50 है, तो 50 का 50, जैसे मान लो डी ने टोटल, मान लो सपोज करो फर्ज करो 50 बॉक्सेस बेचे डी ने, तो डी का 50 जो है, ये जो है मैंगो 50 का 50% यानी 25, 50 का 74 मतलब 37, तो ये 25 से 37 के बीच में हो सकता है, और वो भी कौन सा, सिर्फ प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे 25 37 में प्राइम नंबर 29 होता है, 31 होता है, 37, इन तीन में से एक नंबर होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ आ रही है बात, प्राइम है और 50 से 74% ऑफ टोटल के बराबर है, ये तो मैंगो का डेटा हो गया। कहता है जो एप्रिकॉट बॉक्सेस सोल्ड बाय ईच है वो मल्टीपल है किसका, बी का, बी मतलब 5 का मल्टीपल है, तो जो एप्रिकॉट वाले हैं ये क्या है, 5 के मल्टीपल है, ठीक है, ये 5 का मल्टीपल इसने बोला है, और क्या है लेस देन ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 7 और 5 35 प्लस बी 5 40, 40% ऑफ टोटल से लेस है, यानी जो ये डेटा है मेरे भाई एप्रिकॉट वाला 40% ऑफ टोटल से कम है, ये टोटल का 50 से 74 है, ये 40 से कम है, इतना डेटा हमको दिया है, और अब ये पूरी डीआई आपको एक एक नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप चाहे उसमें परसेंटेज का यूज करेंगे, चाहे आप प्राइम का यूज करेंगे, देखो ना ये होती है सुंदर डीआई, परसेंटेज भी आ गया, नंबर सिस्टम भी आ गया, देखो ना आप अभी प्राइम से नंबर सिस्टम यूज करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे, मल्टीपल्स 10 का 5 का यूज करेंगे, एचसीएफ 10 था, एचसीएफ इसका 10 था, ये भी यूज करेंगे, ये सारी बातें अब हम धीरे धीरे यूज करेंगे। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। जब ये देख रहे होगे ना डीआई तो कमेंट कर देना उस समय एक एक कमेंट, तो कमेंट खूब सारे करना, हर पॉइंट पर एक एक कमेंट करना जब तुमको मजा आ रहा हो तो मेरे भाई, कि भैया कोई तो तगड़ी चीज आपने कराई थी, मुझे बता जरूर देना, ठीक है बच्चा लोग। समझ आ रही है बातें सभी को, जल्दी से बताएंगे भैया जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, यहां तक सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कि भाई साहब क्या क्या चीजें यहां पर हैं, सारी बातें सारी कंडीशन लिख ली। अब एक एक करके शुरू करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है ए बी सी डी में से वहीं से शुरुआत होगी। पजल्स में भी आपके रीजनिंग के टीचर्स आपको बताते होंगे, जहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हाथ उसी पे डालो, उसी का दायां आगे बागे पिछला अगला कुछ ना कुछ डायरेक्शन सब सबसे जिसके पास है वही तोड़ेगा पूरा। तो मेरे को दिख रहा है ए के पास ही सबसे ज्यादा डेटा है, ए ही कुछ ना कुछ भवरे ने खिलाया फूल कर देगा, और ए ही हमारे को आंसर देने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, ए और ए का कुछ करते हैं, बढ़िया सा कलर व्हाइट कर दूं क्या, व्हाइट ही कर देते हैं ना ए का कलर। चलो देख, यहां 30 है, यहां 3 है, 33 हो गया, 33 का डेटा हो गया। अगर ये 33 है दोनों मिलाकर, तुम्हारे को यहां पर 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है, तो 33 में क्या क्या जोड़ सकते हो भैया। मैंने कहा देख भाई ध्यान से सुनना, देख अब दिमाग घूमने वाला है तेरा, मैं पहले बता दूं। यहां पर 33 है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, यहां तो 80 से ऊपर जा नहीं सकता, तो 33 में भैया देख, 33 में मैं क्या क्या जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा तो 40, मुझे 10 का मल्टीपल लाना है। 33 में 7 17 ऐसे ही जुड़ेगा ना, ये दोनों 33 7 जोड़ लो, एकदम बेसिक करता हूं, एरर काटता जाऊंगा, 7 17 27 37 47 ऐसे ही नंबर तो जोड़ पाऊंगा भैया। ऐसे ही क्यों, मैंने कहा यार
33 है, 7 17 जोड़ूंगा तभी तो लास्ट में जीरो इकट्ठा होगा। 10 का मल्टीपल लाना, HCF 10 है तो ऐसे नंबर चाहिए। अब 33 में 5 जोड़ दूंगा 38 हो जाएगा, तो भाई साहब गई हवा टाइट। 33 में 15 जोड़ दूंगा लास्ट में 8 आ जाएगा, मुझे जीरो चाहिए लास्ट में। तो 33 दोनों का सम है, लास्ट में 7 वाले नंबर चाहिए। 37 को तोड़ा दो, मना कर रहा है वो। जी भैया मना कर रहा है। भैया 47 के आगे क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा 33 में 57 जोड़ूंगा, 57 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, मुझे 80 के भी नीचे रहना है। ये सारी चीजें अपने को, सारी चीजें हमारे को क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो 47 से ऊपर भी नहीं जा सकता 33 में। ओके भैया, और बताओ। मैंने कहा लाला, आपने कहा बोलो भैया, अगर ये 33 और ये 7 हुआ तो टोटल 40 हो गया। 33 ये 30 और 3 टोटल 40 के तो 50% से ऊपर चाहिए। ये 7 से कैसे काम चलेगा? यहां पर 50% भी तो मिनिमम चाहिए, तो 7 से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात भाई? ये वाला नंबर इस टोटल का अगर तुम 7 ले लोगे, 30 और 3 33 7 40, 40 का 50% 20, कम से कम 20 तो हो। 7 से कैसे काम चलेगा? मैंने कहा हटा दो। ओके भैया, 30 और 3 33 और 17 होता। मैं बहुत फास्ट भी कर सकता था इसको, बट मैं आपको एक एक करके एलिमिनेट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि पहला केस है और मैं सारे केस करूंगा, क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी होंगे जो अभी ढंग से पीओ मेन समझना चाह रहे होंगे, उनके लिए बता रहा हूं इतने केसेस बना के। वरना सीधा यार 27 कौन लेके बैठ रहे थे? जब प्राइम बोला 27 का 4 डाल रहा हूं मैं, मगर मैं ऐसा हटाना नहीं चाहता ताकि आपको एक एक चीज करके समझ में आए। वरना प्राइम में 27 क्या कर रहा हूं बैठा बैठा? 27 प्राइम थोड़ी होता है। 30 और 3 33 और 17 50, टोटल 50 हो गया। मगर 50 का भी 50% कितना होता है भैया? 25, तो मिनिमम 25 होगा। 17 से क्या कर लूंगा? ये भी नहीं आ सकता भैया। 30 और 3 33 और 47 कितना हो जाएगा? मैंने कहा यार ये तो हो जाएगा 33 और 7 40 40 80 आ गया। 80 का 50% कितना होता है? मैंने कहा 40, 40 से बड़ा है बिल्कुल। 80 का 74% भैया, 80 का 75% लगभग 60 होता है, लगभग 58 होगा। क्या उससे कम है ये? बिल्कुल है। तो यहां ओनली पॉसिबल वैल्यू विल बी 47, बाकी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये आंसर 47 ही होगा। डन बात है, ये फिक्स कर दो 47 है। 3 50 और 30 80 यहां पर बन जाएगा। ये एक तो डन हो गया, एक ही वैल्यू मेरे पास डन आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन डीआई यहां तक चल रही है। उसने बोला था दो चीजें बराबर होंगी, यानी 80 के पास में इनमें से कोई एक 80 और है, ये भी आपको डेटा पता है। उसने बोला 100 100 200 200 इस तरह का डेटा है, तो 80 के साथ में कोई एक 80 और है, उसी को ढूंढते हैं सबसे पहले। अब आप 80 के साथ में एक 80 और है यार। बी तो लेस देन ए दिया हुआ है, तो बी तो 80 नहीं होगा, ये गारंटी है। बी जो है तुम्हारा वो 80 नहीं हो सकता, गारंटी हो गई ये बात तो। डन है मेरे भैया बात। बी 80 नहीं है, बी की जो भी वैल्यू होगी 80 नहीं है। 80 के अलावा 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, ये है वो है, देखेंगे अभी। 80 नहीं है। ओके, सी और डी में से कोई एक 80 होगा, गारंटी है। सी या डी में से कोई एक 80 होने वाला है, कोई एक सी या डी में से 80 छुपा हुआ है, क्योंकि बी लेस देन ए है, बी 80 नहीं है। चल 11 और 10 21 है। बी के दोनों बाकी चीजें जो है 11 और 10 21 है। तो 21 में क्या क्या जोड़ सकता हूं कि लास्ट में तुम्हारा 80 ना बने? भैया 21 में 9 तो नहीं जोड़ूंगा 30 लाने के लिए, क्योंकि 9 तो प्राइम नहीं है। 21 में 19 जोड़ दूंगा तो 40 आ जाएगा। हाँ, 29 जोड़ दूंगा तो 50 आ जाएगा। 39 जोड़ूंगा तो 60 आ जाएगा, मगर 39 प्राइम नहीं होता। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है भैया। 21 में 49 जोड़ोगे 70 आ जाएगा। मैंने कहा 49 भी प्राइम नहीं है ना, मुझे सिर्फ प्राइम देखने हैं। 9 नहीं जोड़ सकता, 19 यस, क्योंकि 21 लास्ट में जीरो भी तो लाना है, 10 तो है ही। 19 29 39 नहीं, क्योंकि 39 प्राइम नहीं होता। 49 नहीं, क्योंकि प्राइम नहीं होता। 59 जोड़ नहीं सकता, वो 80 हो जाएगा। 59 और 21 जुड़ते ही वहां 80 हो जाएगा। ये 80 से कम आएगा, इसकी गारंटी है। तो दो पॉसिबिलिटी बी के अंदर है भैया, 19 और 29, दो ही पॉसिबिलिटी बी के अंदर मिली हुई है। यानी अगर 19 और 11 30 और 10 हुआ तो ये 40 हो सकता है, या फिर 29 और 10 39 और 11 हुआ तो ये 50 हो सकता है, या तो 40 या तो 50। दो पॉसिबिलिटी, यस और नो, जल्दी से बताओ। और भैया ये 40 या 50, तो नीचे भी इन दोनों में से एक तो 80 होगा, क्योंकि 80 80 को बराबर करना है। और जो दूसरा होगा वो या तो 40 या 50 होगा, क्योंकि उसने बोला था दो दो का पेयर है। एक 80 गारंटी, दूसरा 80 होगा। और ये चाहे 40 या 50 हो तो दूसरा भी जो भी इसके करस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा। मैं ये कह रहा हूं ये 40 तो कभी हो ही नहीं सकते, होंगे तो 50 ही। भैया कैसे कह रहे हो? मैंने कहा बाबू HCF 10 है,
10 के मल्टीपल तो थे ही, मगर HCF 10 है। अगर ये 80-80 है, ये 40-40 हो गए तो लाला 40 HCF बन जाएगा ना। दोनों में 40 एकम 40, 40 दूनी 80 बन जाएगा। 40 इसका HCF थोड़ी कर सकता हूं मैं यार। HCF 10 है तो ये 50 ही होना पड़ेगा। 40 वाला केस हटा दो, इसको आप 80 के साथ में 50 को बुक कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 50 हो सकता है, डन कर दीजिए। 50 मतलब 19 को हटा दीजिए, 29 को डन कर दीजिए। कितनी प्यारी डी ये बताओ, 10 नंबर की आ जाए तो। 50 को हमने डन कर दिया। 80 और 50 है, नीचे भी एक 80 होगा, एक 50 होगा। कौन क्या होगा वो वक्त बताएगा। दो रो तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, आप नोट कर पा रहे होंगे इस चीज को। बहुत डिटेल में करा रहा हूं चीजें मैं आपको। यहां तक तो आ गई वैल्यू, ये तो काम आसान था, यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। हम एक को 80 देंगे, एक को 50 देंगे। हम मान के चलते हैं, चलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है यहां सी के पास में है, तो कि यहां एक और एक दो इंफॉर्मेशन है। हम एक काम करते हैं, 80 से शुरू करते हैं सिलसिला, और हम इसको रेंडमली एक बार सपोज करते हैं कि इसके पास 80 है। मान लेते हैं इसके पास 80 है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो जी, 80 में से तुम्हारे पास 8 इसके पास है, डन है मेरे भाई। 8 इधर आ गया। और अगर ये 80 है तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40। 80 का 74 करोगे, 80 का 1% 0.8 होता है। 80 का 75 होता है 60, तो 59 पॉइंट समथिंग यहां पे रहेगा, इसके बीच में रहेगा। तो 40 से 59 के बीच में मैंगो आने वाले हैं, डन है भाई। टोटल 80 है तो 80 का 50% 40, 80 का 74 59 पॉइंट समथिंग। तो सी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, प्राइम नंबर 40 के बाद 41, 43, 47 बैन है, 53, 59, अच्छा 61 तो डाल नहीं सकता। बस ये 4 वैल्यू आ रही हैं। क्या क्या वैल्यू आई है, 47 नहीं डाल सकता हूं मैं, 41 आई है ना, 40 से ऊपर प्राइम नंबर। 43, 47 इसने बैन कर रखा था। 53 आया है और 59। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आई है मेरे पास में, किसकी, सी की। आवाज आ रही है ना भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन चल रहा है, बीच में आवाज चली गई लफड़ा चला जाएगा। मेरे पास 41, 43, 53 और 59 4 पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। चलो जी, ये 8 फिक्स है, ओके। आओ करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 41 और 8 49, 80 बनाना है। 49 में कितना जोड़ूंगा, 80 भैया 31। 31 तो हो ही नहीं सकता, इसको 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। 41 हट गया भाई, 49 में 5 का मल्टीपल जोड़ के 80 होता ही नहीं, मैं क्या करूं भैया। ये 43 मैंने कहा, हाँ 8 जोड़ेगा 51। 51 में तो भैया 29 जोड़ना पड़ जाएगा। 53 और 8 61, 61 में तो भैया 19 जोड़ना पड़ेगा। अब भाई यहां 5 का मल्टीपल चाहिए ना, आ ही नहीं रहा। 59 और 8 67 में 13 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां भी नहीं आ रहा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 80 हो जाए। 80 आने के लिए कोई पॉसिबल केस नहीं बन रहा, मतलब ये 80 नहीं, दिस इज गारंटीड 50 होगा। ये बात मुझे श्योर हो चुकी है कि ये 80 नहीं, ये 50 है। और ये नहीं तो नीचे वाला 80 हो जाएगा। ये भी मेरे पास डन हो चुकी है बात, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको 80 रखा, यहां पर भाई गेम ही बिगड़ गया। कोई 80 बन ही नहीं रहा, कोई 5 का मल्टीपल सेट ही नहीं हो रहा था उस प्राइम के साथ में। आया मजा सभी को, है ना गजब का सवाल। बढ़िया चल रहा है खेल आपका, बताएं जल्दी से, शाबाश। तो मैंने यहां पर देख लिया भाई, वो 50 वो 80 बहुत ही लफड़े वाला काम चल रहा था। खैर अब मेरे पास 50-80 आ गया। मुझे बताना जरूरी है, डीआई हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली बनाई, कैसी लग रही है डीआई, कमेंट्स बताना, मैं सही में सुनना चाहता हूं जेन्युइनली इस चीज को, ठीक है। चलो भाई, अब 50 आ गया तो 50 के साथ तो खिलवाड़ करेंगे। 50 का 50% कितना होता है भैया, 50 इसी पे खेल रहा हूं मैं, सी के इंफॉर्मेशन ज्यादा है। 50 का 50% होता है 25। 50 का 74 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 37 हो जाएगा क्या। 100 का 70 और 70 और 50 का 37, 25 37 इंक्लूडेड है। आओ 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो सकता है, हाँ 31 हो सकता है, हाँ 31 के बाद 37 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है 25 से 37 में, प्राइम की 3 ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, 29 31 37। आओ जोड़ते हैं। 29 और 8 37, 37 में 13 जोड़ूंगा, 13 नहीं जोड़ सकता, 5 का मल्टीपल नहीं है। 31 और 8 39 में 11 नहीं जुड़ सकता, नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 37 यहां पर आ जाएगा। देख रहे हो कितने मजे से उड़ रहा है।
37 और 8 45, और यहां पर 5 एप्रिकॉट, आराम से 5 का मल्टीपल भी आ गया। 37 और 8 45 और 5 50 भी आ गया, और ये 50 के 40% यानी कि 20 से कम भी है, 5 का मल्टीपल भी है। डी साहब आइए, डी साहब कहते हैं हमारा सम 80 है, बहुत खुश होकर 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 80 पर अगर चेक करूं, 80 का हमने बोला था 50% कितना होता है 40, 74 लगभग 59 पॉइंट समथिंग था। लगाओ पॉसिबिलिटी, 41, 43, 47, 53, 59, 5 पॉसिबिलिटी मुझे यहां दिख रही है, 41, 43, 47 और 53 और 59, 5 प्राइम की पॉसिबिलिटी लगा दी। करो जोड़ना शुरू, 41 और 9 50 है ना, 41 और 9 50 हो गया। 50 के साथ में एप्रिकॉट 30 लग सकते हैं, हाँ एक पॉसिबिलिटी इसके साथ ये लग सकती है। 43 और 9 52, यहां पे नहीं लगेगी, 80 लाने के लिए 5 का। 47 और 9 56 नहीं लगेगा। 53 और 9 62 और वो नहीं लगेगा। 59 के साथ भी 9 के साथ में नहीं आएगा, तो 41 के साथ में 9 के साथ में 30 आ सकता है। 41 9 और 30 लगा लीजिए मेरे भाई, ये तो आपका था ही 37, 41 था ये 30 लगा लिया, और ये जो हमने कितना लगा लिया 9 लगा लिया। और इस तरह से अगर आप देखेंगे ये प्राइम भी आ गया, इन दोनों के बीच में भी आ गया। 80 का 40% होता है 32, 32 से लेस भी आ गया, 5 का मल्टीपल भी आ गया। दैट वाज योर डीआई। आई होप आप सभी को डीआई में मजा आया होगा। ये थी आपकी पीओ मेंस की लॉजिकल डीआई। ज्यादा माथा पच्ची नहीं, ज्यादा लफड़ा नहीं, कैलकुलेशन नहीं, मगर लॉजिक से सराबोर डीआई थी। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को बहुत ढंग से समझ में आ गई है, एक एक कंडीशन, सारी कंडीशन का यूज करते हुए। इसको नोट कीजिए, फिर इसके चुनिंदा बहुत बेहतरीन सवाल भी करवाता हूं। पहले फटाफट नोट कर लीजिए इसे, आप नोट करें जल्दी से, शाबाश नोट कर लें, फिर मजा आएगा भाई इसमें। देखते हैं फिर क्या क्वेश्चंस हैं इसके। हाँ जी, नोट कर लीजिए, फिर सवाल बनाते हैं अपन लोग। नोट कर लीजिए फिर, चलो भाई किया जाए। पहला सवाल क्या कहता है जनाब, पहला सवाल कहता है नंबर ऑफ एक्सोटिक फ्रूट बॉक्सेस सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टी इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर ए एंड सी। ए और सी के मैंगो का एवरेज अपनी कॉपी में आप देखेंगे तो ए और सी के मैंगो का एवरेज 37 और 47 का एवरेज आप पाएंगे 42। ये टी का टोटल फ्रूट का सेल है ना। इफ द नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस सोल्ड बाय टी इज ए प्राइम नंबर मोर देन 30, इसके जो मैंगो है वो प्राइम नंबर है, मोर देन 30 है और प्राइम नंबर है, राइट। सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लूबेरी एंड एप्रिकॉट सोल्ड बाय टीज एंड डबल डिजिट्स। जो ब्लूबेरी है और एप्रिकॉट है इनका जो सम है वो डबल डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस हमसे पूछे गए कितने होंगे, ठीक है। टोटल संख्या 42 है जी भैया। 30 से बड़ा प्राइम है तो मैंगो की संख्या कितनी हो सकती है, देखो मैंगो की जो संख्या भैया 30 से बड़ा प्राइम 31 होता है, हाँ 31 के बाद 37 हो सकता है, हाँ 41 हो सकता है, हाँ बाकी तो 42 टोटल है तो मैंगो इतने ही हो सकते हैं। अब आपको कहता है जो बाकी जो दोनों चीज है भाई, मैंगो है आपके पास, ब्लूबेरी एप्रिकॉट है, इन दोनों का सम जो आप कहते हो डबल डिजिट है। मैंने कहा भाई अगर 41 मैंगो होंगे टोटल 42 ये दोनों तो 1 ही आएंगे, डबल डिजिट कहां से आएगी। अगर ये 37 टोटल 42 दोनों का सम तो 5 ही होगा, डबल डिजिट कहां से आएगी। अगर मैंगो 31 होंगे तो ये 42 में 31 इनका सम 11 आएगा, तब ये डबल डिजिट होगी। तो मेरे भैया एक और सवाल के अंदर भी लॉजिकल सवाल, दिस इज द लेवल ऑफ पीओ मेंस। अब आपने देखा होगा कई सारे मॉक टेस्ट में बहुत ही अजीब तरीके से गंदी गंदी कैलकुलेशन 67,833.5 का कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा नहीं आता पीओ मेंस में, चाहे क्लर्क मेंस में इस तरह के सवाल नहीं आते। उसको आपकी कैलकुलेशन चेक वो सिंप्लीफिकेशन करवा के प्री में चेक कर चुका है, मेंस में वो आपके लॉजिक चेक करने आया है, आपका मैथ्स के प्रति डर देखने आया है।
आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैंगो 30 बना जाएंगे। वो कैलकुलेशन कराने के मूड में नहीं है, वो कह रहा बेटा डबल डिजिट देख के डर तो नहीं रहा, तुझे पता है ना 42 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एक तरफ डबल डिजिट तो 30 बनाएगा, पॉसिबिलिटी कैसे कटाएगी, वो ये पूछने के लिए तुम्हारे पास आया है। उसको कोई मतलब नहीं है तुमको भाई साहब 647 गुणा 25 तुम कितना तेज करते हो, प्री में देख चुका कितना करते हो तुम, तभी वहां पहुंच रहे हो तुम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स बेस्ड ऑन द डेराइव्ड डेटा। ए बराबर बी प्लस 2, आई थिंक ए तो 7 और 5 थे क्या, 7 बराबर 5 प्लस 2, ये तो करेक्ट है, मुझे फॉल्स चाहिए। टोटल सी और डी के कहता है बॉक्सेस बराबर है, मैंने कहा सी और डी के बॉक्सेस थोड़ी बराबर थे, आई थिंक ए और डी के बराबर थे, सी और डी के बराबर तो नहीं है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, आपको फॉल्स ही चाहिए। टोटल बॉक्सेस ए और सी के बराबर हैं, ये कहता है ए और सी के बराबर नहीं है, ए और डी के बराबर हैं, तो ए और सी के बराबर नहीं है, ये भी फॉल्स है। बस तो 2 और 3 फॉल्स हो जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। हमको क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है ना, 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे। मजे के साथ हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं आ रहा हूं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस, क्लियरली गिवन है टेबल में, हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस हैं कहां पर, 47 हैं बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूटर ए ने 47 बेचे, राइट। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्रिकॉट बॉक्सेस सोल्ड बाय ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर टुगेदर, नहीं ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एबीसी टुगेदर। एबीसी का एप्रिकॉट है 30, 10, 5, 45 का एवरेज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं तीन चीजों का। अगला सवाल, अच्छा ये तो मैंने आपको दे ही दिया होमवर्क में, तो मेरे भाई बताइएगा कैसा लगा सेशन। ये होमवर्क आपको सबको करना है, आंसर देना है। कैसी लगी क्लास, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में, आई थिंक कोई 1.25 घंटे के लगभग में हमने एक आपको होमवर्क भी दिया, खैर मैचिंग वाली, एक पीओ मेंस का बेहतरीन जन्नाटेदार डीआई कराया, एलजेब्रा का डीआई कराया, शुरू में आपको स्कैटर डीआई कराया हमने आपको, इसके बाद हमने आपको अभी एक पहले क्लर्क मेंस का डीआई कराया, तो 4-5 डीआई का बढ़िया सेट हो गया, समय भी कम लगा। बताइएगा जरूर कैसा लगा, आपके कमेंट्स से ही एनर्जी आने वाली है, मुझे बताना कमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं और क्या क्या कंटेंट आने वाले दिनों में इंक्लूड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब यार फटाफट करवा दो यार, 400 के वगैरह कुछ तो देख लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सभी को। मेरे किसी भी कोर्स को लेना है तो लर्निंग नीति की वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं, डिस्काउंट्स भी अवेलेबल चल रहे हैं, मेरे कोर्सेज को आप ले सकते हैं, वहां से पूरे साल के लिए मिल जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।